एक सालबा शख्स गुजरा है, सालबा, तवज्जो करनी चाहिए मेरी बात पे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम सालबा था। यह शख्स पहले सहाबी था, बड़ा ही नमाजी था, बड़ा ही परहेजगार था, हर सुन्नत पे अमल करने वाला शख्स। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा को हमामतुल मस्जिद का लक़ब दिया था। यह मस्जिद का कबूतर है, हर वक्त मस्जिद में रहता है। और हाल क्या था इसका, ये घर रहते बस एक ही चादर थी, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता, जैसे ही सलाम फेरते फर्जों से फौरन मस्जिद से बाहर चला जाता था, सलाम फेरने के बाद फौरन मस्जिद से बाहर चला जाता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सालबा दुआ से पहले क्यों चले जाते हो मस्जिद से बाहर? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी घर वाली घर में होती है, मेरी घर वाली और मैं सिर्फ दो ही घर में रहते हैं, हमारे पास सिर्फ एक चादर है और कपड़े पहनने के लिए नहीं है, और कपड़े पहनने के लिए नहीं है। या रसूलल्लाह, जब मैं आता हूं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मैं ओढ़ कर आता हूं, जमात के साथ नमाज पढ़ लेता हूं, बकिया जनाबे वाली घर चला जाता हूं, नमाज वहां पे पढ़ लेता हूं, और मेरी घर वाली फिर चादर ओढ़ कर नमाज पढ़ लेती है। या रसूलल्लाह, हम इतने गरीब हैं, सिवाय एक चादर के कुछ नहीं है हमारे पास। बाबा आज तो 100 खाने, ऐशो उशरत, 100 किस्म की जनाबीली ऐशो उशरत गुजारते हुए तब भी हम नमाज के नजदीक नहीं जाते। हम दीन के ठेकेदार भी कुछ ऐसे हैं कि नमाज के करीब तक नहीं जाते। और नमाज के करीब न जाना, इतनी ऐशो उशरत होने के बावजूद, सहाबा का दौर याद रखो। सालबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, हमारे पास सिर्फ एक चादर है, सिर्फ एक चादर, मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह के रास्ते पे इतना रिज़्क़ दूंगा, जितना आएगा सारा दूंगा। हुजूर ने फरमाया, दुनिया ना मांग, हाय हाय हाय, दुनिया ना मांग, बस इतना मांग के मौला दीन पे साबित कदमी अता करना, मौला नेकियां करने की तौफीक अता करना। और मैं तुझे भी यही बात कहूंगा कि सिर्फ अल्लाह से दीन मांगो बस। रिज़्क़ तो रब ने दे ही देना है यार। हुजूर का फरमान मुबारक है, रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। लोहे के बंद पिंजरों में बंद कर दे अपने आप को, रिज़्क़ वहां भी पहुंचेगा, मौत वहां भी पहुंचेगी। अल्लाह से दीन वाली जिंदगी मांग, गिड़गिड़ा रब की बारगाह में। सालबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे लिए दुआ मांगे, मौला करीम मुझे माल अता फरमाए, मैं अल्लाह के रास्ते पे खर्च करूंगा। अल्लाह के पाक महबूब ने फरमाया, सालबा ना, दुनिया ना मांग, मेरी तरह जिंदगी गुजार मियाना रवी में। अगर मैं चाहूं तो पहाड़ सोने के बन जाएं, इमामुल अंबिया हूं, जिस चटाई के ऊपर बैठूं वो चटाई सोने की बन जाए, यकूत और मरजान के गिलास बने हुए मेरे सामने आए, दुनिया ना मांग। सालबा बार बार इसरार करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं वादा करता हूं आपसे, रोजाना की बिना पे यही बात करनी, रोजाना की बिना पे। या रसूलल्लाह, मैं वादा करता हूं आपसे, मेरे पास जितना रिज़्क़ आएगा मैं अल्लाह के रास्ते पे लुटाने वाला बन जाऊंगा, थोड़ा मोटा अपने ऊपर खर्च करूंगा बस। या रसूलल्लाह, मेहरबानी फरमाओ। इसरार, बार बार इसरार करता रहा। फिर एक दिन अल्लाह के महबूब ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अर्ज़िक़हु मालन, मौला सालबा को माल अता फरमा। फिर रिज़्क़ के दरवाजे खुल गए, इतना माल आया सालबा के पास कि मदीने के अंदर
कोई ऐसी हवेली नहीं थी कि जिसके अंदर वो बकरियां और भेड़ियां और अपना माल उसका समा सके। एक दिन आया जो मदीने से बाहर ले गया अपने भेड़ बकरियां और रिस्क माल सारे को। मदीने के बाहर जाकर जनाब अली डेरा लगा लिया। मस्जिदों से ऐसा ऐसा नमाज छूटने लगी, नमाज से गैर हाजिर होने लगा, मस्जिद नबी से गैर हाजिरियां होने लगी। फिर जनाब अली माल और बढ़ गया, मजीद सारे माल को लेकर जंगल बेबान की तरफ चला गया ताकि खुली जगह हो जहां मेरा माल आ सके। फिर जनाब अली जुम्मे पे मन्ना पहुंच सके, जुम्मा छूटने लगा, माल और बढ़ गया, नमाजें चली गई, दीन का रास्ता चला गया, दीन सीखने वाला टाइम चला गया, जुम्मा छूटने लगा, दीन से दूर हो गया, जंगल बयाबान की तरफ माल ज्यादा होने लगा, फिर माल में गुम हो गया। एक दिन ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को भेजा, ज़कात के अहकाम नाजिल हो गए। हुजूर ने सहाबा को भेजा कि जाओ हजरत सलीमी से और सालबा से ज़कात लेकर आओ। यह याद रखिएगा, ज़कात लेने के लिए जाना यह हुजूर के सहाबा का तरीका है। आज लोग समझते हैं कि पता नहीं मौलवी तो भुखे साढ़े को ज़कात लेना आ सके खड़े ने, साढ़े को तो ज़कात लेना आ गए ने, मौलवी तो यार भुखे ने मर रहे, नबी दे सहाबा वाला तरीका अपना रहे ने। तो की कहेगा कि फिर नबी दे बारे अल्फाज बोलेगा कि नबी ने ज़कात लेने वास्ते सहाबा नु भेजा सी, बोलेगा फिर ऐसे अल्फाज? मौलवी तो यार भुखे हो गए ने। मेरे को ना चंद दिन पहले अमेरिका से कुछ लोग आए हुए थे, यहां बैठे तो उनमें बात होने लगी, बातों बातों पे ऐसे उन्होंने कोई तंजिया बात की उलमा के ऊपर। यार उलमा का हाल नहीं रहा। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? कहते अब कोई हाल नहीं रहा उलमा का, बेचारे पता नहीं कैसे गुजर औकात करते हैं। मैंने कहा आप सुनो, मेरा ये इमामा शरीफ है ना, तेरी इस गाड़ी की कीमत से भी बढ़कर है। हैरान होने लगा, कहते खैर है। मैंने कहा तूने जो जूता पहना कितने का पहना है? कहते हैं मैंने वहां अमेरिका से खरीदा था, यहां पाकिस्तान में तो तकरीबन 6000 का आता होगा। मैंने कहा मेरा खुस्सा देखा है 14000 रुपए का इस वक्त मिल रहा है। मैं मुल्तान से खुस्सा मंगवाता हूं, 14000 रुपए का खुस्सा है मेरा, 6000 का जूता पहनकर उलमा पे बकवास करता है तू। और मेरे जितनी कीमत का ये इमामा शरीफ है उतनी कीमत के तेरी जुत्ती समेत तेरे ऊपर कपड़े होंगे। सूट कितने का लिया है तूने? कहता ये भी मैंने अमेरिका से लिया था, जहां से वहां से लिया था। यहां पाकिस्तान में तो इसकी कीमत कम से कम 4 से 5000 होगी। मैंने कहा 9000 का मेरा इमामा शरीफ इस वक्त ये कपड़ा फैसलाबाद से मिलता है। 9000 का मैंने इमामा शरीफ पहना हुआ है, 14000 का मैंने खुस्सा पहना हुआ है। तेरे तो वजूद सारा लिबासी मेरे ने खुस्से ते इमामे की कीमत नहीं पहुंचता, उलमा ते गल्लां कर दो। याद रख, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा भूखे नहीं कर मरते। आप लोगों को दीन के रास्ते पे चलाना चाहते हैं, कहते हैं कि यार काश कि कुछ इनका भी माल दीन के रास्ते पे लग जाए। बस वही हुजूर के सहाबा वाला तरीका, जैसे हुजूर ने सहाबा को भेजा था कि जाओ हजरत सलीमी से और सालबा से ज़कात लेकर आओ। गए सहाबा, पहले गए सालबा से, तो जब सालबा को वो रुका दिखाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात निकाल माल से, तो उसने जब रुका पड़ा ना तो कहने लगा ये तो मेरे साथ ज्यादती है, चलो तुम आगे से हो कर आओ फिर बाद में दूंगा। साहबा आगे चले, हजरत सलीमी के पास जब गए, हुजूर का रुका दिखाया तो उसने अपने माल में से जो सबसे आला जानवर थे, सबसे आला, सारे के सारे जितना माल ज़कात पे लगता था उससे भी ज्यादा आला से आला जानवर निकाल कर दे दिए साहबा को, हुजूर की बारगाह में पेश कर देना।
जब वो लेकर वापस आ रहे हैं ना तो फिर सालबा के पास से गुजरे, फिर उसने रुका पड़ा तो कहता है ये तो कुफ्र का टैक्स है, ये तो जिजिया है, ये तो टैक्स है, मैं ऐसे जनाब अली दूंगा, चलो तुम जाओ मैं सोच लूं जरा। ये बात कहकर सहाबी ने, हजरत सलीमी ने क्या किया, आला चीज जनाब अली दीन के रास्ते पे दी। और हम लोग भी हैं, जो नोट नहीं चलता 10 वाला वो गले में डाल देंगे, अल्लाह के रास्ते पे दे रहे हैं जी। हकीकत कह रहा हूं, जो जानवर किसी खाते का नहीं रहेगा, मरने के करीब आ जाएगा, अल्लाह के रास्ते पे ज़िबा कर दो जी इसको, हम खैरात कर रहे हैं जी। और जो बच्चा अंधा काना किसी खाते का ना होगा, ये मदरसे को दे दो जी, दीन पढ़ ले। ये गैरत है हमारी, दीन को इतना लावारसा समझ लिया है, किसी का मोहताज दीन नहीं है। याद रखो, तुम दीन के मोहताज हो। मुसलमान दीन का मोहताज होता है, दीन मुसलमान का मोहताज नहीं होता। हम भी दीन के मोहताज हैं। रब का शुक्र है कि उसने अपने रास्ते पे चुन लिया है, शुक्र है उसका। जब सहाबा वापस आए, सालबा ने कुछ ना दिया, ये बातें करके टाल दिया। और हजरत सलीमी ने अच्छा अच्छा माल देकर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए ना, तो हुजूर ने देखा, तो हुजूर ने फरमाया सालबा तबाह हो गया है, उसने दुनिया के साथ प्यार कर लिया है। सालबा तबाह हो गया है, उसने दुनिया के साथ प्यार कर लिया है। और हजरत सलीमी के लिए दुआ फरमाई, मौला इसके रिज़्क़ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मजीद बरकतें अता फरमा। याद रखिएगा, ये दुनिया ऐसी है कि जो इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देती है। ये दुनिया की हवस इस ऐसे मोड़ पे ले जाती है कि जहां वापसी इंसान के लिए नामुमकिन हो जाती है। दुनिया के साथ प्यार मत करो। बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं ये अजाबों की सदी और आखिरी सदी है, किसी वक्त भी क़यामत कायम हो सकती है, किसी वक्त भी। अपने आप को बदलो, अपने आप को दीन के रास्ते पे चलाओ। मत सोचिए जे कि कोई आगे और सदी आएगी तो वक्त गुजार लेंगे। ये आखिरी सदी है, अजाबों की सदी है, अजाबों की। यहां वबाल आएगा, अजाब आएंगे, अजाबों की सदी है हर वक्त। यह दुनिया आखिरी कोने पे है, किसी वक्त भी क़यामत कायम हो सकती है। क्यों फिर गाफिल हो गए हो यार, क्यों गाफिल हो गए हो इस दुनिया से, रब के दीन से क्यों गाफिल हो गए हो? कोशिश करो कि अपने आप को दीन के रास्ते पे चलाओ, दीन के साथ मोहब्बत रखो, दीन के साथ प्यार रखो। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।